अब हम अपनी पहली प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 का प्रथम सवाल करने जा रहे हैं। देखिए, ये है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ये दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। HCF जो है हम दो विधि से निकाल सकते हैं, या तो हम अभाज्य गुणनखंड कर लें या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर लें। जब बड़ी संख्याओं का HCF निकालना होता है तब यह विधि बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं 135 और 255। हमें इन दोनों संख्याओं का ही HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए 135 बड़ी है कि 225? 225 बड़ी है ना, तो 225 बड़ी है 135 से। ये हमने बीच में निशान लगा दिया है दिखाने के लिए कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब ये लाइन हमने कैसे लिखी ये मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए, हमें 225 और 135 इनका ही तो निकालना है HCF। तो हम क्या करेंगे, 135 को बना लेंगे भाजक और 225 चूंकि बड़ी संख्या है इसको हम बना लेंगे भाज्य। अब हम 135 से भाग देंगे 225 को, तो एक बार जाएगा। तो हमने क्या किया, ऐसे 135 लिख दिया नीचे। भाग सीखा है ना आपने, ऐसे ही सिंपल हमें भाग देना है। अब माइनस करेंगे। देखिए 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 जाता नहीं, हासिल लिया, 12 हो गया, 12 में से 3 गया 9, 90 आया। अब हमें तब तक भाग करते रहना है जब तक कि शेषफल शून्य नहीं हो जाता। तो अभी तक तो शेषफल शून्य नहीं हुआ है, तो अब हम इस 90 को भाजक बना लेंगे। और भाज्य किसको बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे 135, जो पुराना वाला भाजक था हमारा, उसको हम भाज्य बना लेंगे। अब देखिए, अब फिर पहाड़ा पड़ेंगे 90 का, ठीक है। तो ये फिर 90 को एक बार ही जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4। अभी भी देखिए शेषफल शून्य नहीं हुआ, तो अब हम फिर से पुनः इसे भाजक बना लेंगे। और भाजक क्या हो जाएगा, जो इससे पिछला वाला भाजक था, ये वाला नहीं, जो इससे पिछला वाला भाजक था, यानी कि 90। तो 90 लिया हमने, है ना। अब क्या करेंगे, 45 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 45 दूनी 90। अब माइनस करेंगे तो शेषफल हमारा क्या आ गया, 0। बस यहीं पर ही हम इस भाग को रोक देंगे। हमें तब तक भाग करते जाना है जब तक हमें शेषफल शून्य ना मिल जाए। तो जो आखिरी भाजक होगा, यहाँ पर क्या है भाजक हमारा 45, तो ये भाजक ही इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। अब इसको लिखा कैसे जाता है, देखिए हमने यहाँ पर लिखा यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो यहाँ पहले हमने क्या किया था, देखिए 225 है, 225 भाज्य था, तो हमने यहाँ पर भाज्य की जगह लिख दिया 225। फिर भाजक क्या था हमारा, देखिए 135, भागफल क्या है 1, शेषफल क्या है 90, तो हमने वही मान रख दिया। तो 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। शेषफल 0 नहीं था, तो शेषफल बराबर नहीं है 0 के, ये बराबर नहीं है का चिन्ह लगाया है। अब पुनः यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग किया। अब भाज्य क्या हो गया हमारा 135। देखिए अब 135 हो गया भाज्य, तो ये भाजक हो गया, है ना। अब ये भागफल हो गया 1 और 45 क्या हो गया यहाँ पर, ये शेषफल हो गया। फिर हमने वहाँ मान रख दिए। इसी वाले में ही रखेंगे जो हमने आपको ये बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। फिर हमने मान रखा, फिर हमने लिखा कि शेषफल बराबर नहीं है 0 के। पुनः यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर फिर देखिए अब क्या हुआ, अब भाज्य हो गया हमारा 90, 45 हो गया भाजक, 2 हो गया भागफल और शून्य क्या हुआ, शेषफल। जब शेषफल शून्य आता है तो हम अपनी प्रोसेस जो चल रही है वो स्टॉप कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। अब शेषफल क्या हो गया 0, दैट मीन्स जो हम डिवीजन कर रहे हैं, जो भाग दे रहे हैं वो रोक दिया। तो जो भाजक आया आखिरी वाला, उसी को ही तो मैंने बताया कि उसे वही इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। तो हम लिख देंगे, अतः संख्याओं 135 और 225 का HCF बराबर 45। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आया। इसको 1-2 बार हल करिए तो आपको बहुत अच्छे से ये आ जाएगा। थैंक यू।